वो ओनर बता रहे हैं कैसे उन्होंने क्या क्या ग्रो किया हुआ है, सारा वेजिटेबल्स दिखा रहे हैं। और क्या हुआ, सामने से गाड़ी आई, मैं साइड हुई, रब करे ज़्यादा पंगा ना पड़ा। बड़ा ज़्यादा मेरे को टेंशन हो गई, एकदम से जज जी फेल डाउन। अपना अभी मुझे लगी थी, अब जज जी को फिर से वहीं लग गई। पता नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है। अरे नीचे उतर ही थे और नेहा जी बम्ड हर हेड। वो सामने वो जो लगा हुआ है ना, ये डंडा सा ऐसे निकला हुआ, सब वो जो बच्ची लड़की खड़ी है उसके साथ। एक्चुअली इधर आई गड्डी, ये गाड़ी आई, गाड़ी के चक्कर में हम साइड हुए, वो नज़र नहीं आया। नेहा को सीधा सिर पे लग गया है, देखो है सारा, है सारी निशान पै गया लाल। हे वाहेगुरु, ठीक तो है ना? ठंडा ठंडा पानी लगाया, जाके लगा देख के चलिए नीचे। अगर तेरे को नहीं निकला, डिजी लग रहा हो तो बैठ जा नेहा, थोड़ा देख ले, डिजी तो नहीं नहीं आई थिंक आई एम फाइन अभी तो। अरे यार घर चलते हैं सीधा, फिर नहीं करो आज कुछ और एक्टिविटी, देखते हैं प्लान करते हैं क्या करना है हमारा। वेलकम टू अनदर वीडियो दोस्तों। नेहा जी अब थोड़ा बेटर फील कर रही हैं। आप वीडियो की शुरुआत में ही लाइक कर दें, बस गोंडोला से उतरे हैं और मैंने कहा चला नेहा को आइसक्रीम खिलाएं आज। ग्रिंडलवल्ड इंसान रोज़ रोज़ नहीं आता, आइसक्रीम खा के एंजॉय करना चाहिए। जैसे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, गोंडोला घबराना नहीं चाहिए, तू ठीक है, चाहिए। चल खा ले फिर आइसक्रीम आज तो, कोई गल नहीं। यहाँ क्या हिसाब है? 3 दिन से आइसक्रीम खा रही हूँ, आज नहीं। नहीं कल नहीं खाई, एक ही दिन खाई है। कल वो डेजर्ट खाया था इतना बड़ा। हाँ वो मीठा तो खाया था। आइसक्रीम खाई थी मैंने। ट्रू, आज 3rd डे लगातार हो जाएगा, यू आर राइट। मन्नू ने बोला है कि लाइन कुछ फिक्र ना करना वजन की, जा रहे हो तो दूध आइसक्रीम सब खा के आना, चीज़ वगैरह यहाँ फेमस है। हमारे ना चाहने वाले इतने हैं क्योंकि उनको सबको यही डर है कि हम जैसे खाते हैं उनको फोटो भेज देते हैं, हम कहते हैं देख लो हमने खा लिया। अब उनको एक्चुअली लगता है ना कि इन्होंने खाना पीना कोई नहीं, इन्होंने फटाफट पुश कर दे रहो खान पीना। सोचना ना बिल्कुल भी। हाँ आके वजन कट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मन्नू कहता है रोना मत वहाँ जाके, ना चॉकलेट के लिए, ना चीज भी खाना, चॉकलेट भी खाना, सब कुछ ज्यादा। तो जी चांदनी मूवी, डर मूवी, हर किसी ने यहाँ आके आइसक्रीम खाई है। आज है हमारी बारी, हम भी जा रहे हैं स्विट्जरलैंड की सुंदर सुंदर जगह में, ग्रिंडलवल्ड में जाके आइसक्रीम पार्लर में एंजॉय करना। चलो जी आइसक्रीम खा के निकल आए हैं, स्नैक्स वगैरह अच्छा हो गया और बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रिंडलवल्ड को अब अलविदा कहने का वक्त है। आगे चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ के 15-20 मिनट की दूरी पे एक और छोटी सी कहते हैं पिंड है, विलेज है, लॉटर ब्रनन करके, जहाँ वाटरफॉल्स वगैरह हैं। तो क्या हाँ गोंडोला ख़राब हो गया ये हमारा भाई साहब, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा रुक गया था, तो एक बार दिखाया सी, 3 बार रुक गया है पीछे। अरे भाई साहब तो हम आराम से हम बैठे हुए थे, वो चल पड़ा रुक गया साजी, लाइट चली गई थी। ऐसे ना बोलो, लाइट चली गई थी, देख रुका हुआ है, देखो सारे रुक गए हैं, सारे रुक गए हैं। पावर शट ऑफ हो गया क्या? लटके ना रह जाए हम तो, ना जमीन के ना आसमान के, हवा में लटके हुए दोस्तों। हमने आपको बाय कर दी थी लेकिन ऐसे लटक गया, रास्ते चुटकी करिए, ऐसा मैंने पहले नहीं देखा। नहीं ओ हिला है, कुछ हुआ है? नहीं अभी नहीं चल रहा, हम गिर तो नहीं जाएंगे रेडा? नहीं चल रहा, देखो सारे रुके पड़े हैं। आइए डरा मत। अरे टेंशन नहीं, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। चल पड़ा ओ चलो लाइट आ गई यहाँ भी लाइट जाती है नेहा। तो काले पुत्र अपना स्नैक का सैंडविच अपना खा रहे हैं, तो हमने कहा ये 25 मिनट आराम से यूज करें, अपने स्नैक्स खाते हुए जाएं। डर गए थे सारे, डरे हुए थे बेचारे, देख के जा रहे हैं। ओके तो अब वापस जा रहे हैं अपनी पार्किंग की तरफ। पार्किंग अभी पता नहीं कितनी देर की, कितनी एक्सपेंसिव पार्किंग है वो, बाकी विल सी, बड़ा मुश्किल से मिली थी। किन्ने ले लेने के जाया जाता 10-20 CHF। अब क्या करें, अब आना तो था ही ना, टिकट बुक थी हमारी। अब लॉटर ब्रनन मैंने आपको बताया वो भी एक स्मॉल विलेज है ऐसा ही, वहाँ से भी गोंडोला चलती है, आगे लेके जाती है गिम्बलवल्ड एंड मूरन एंड एक और जगह पे, पीक पे। इनका बिजनेस मॉडल सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बताया था। रब ने दित्तियां ने पहाड़ियाँ, इन्होंने बनाए ने गोंडोला, पैसे दो तो चढ़ो, ठीक है जी। तुसी करना है पिक एंड चूज, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ दिल करे, जिन्नी ਤੁਹਾਡੀ शरदा उमें तुसी पिक एंड चूज करो। हमने ग्रिंडलवल्ड करना था क्योंकि यहाँ थोड़ा सा क्लिफ वॉकिंग वगैरह है। टॉप ऑफ द यूरोप वाला जो है योंगफ्रो, वो आप वो भी कर सकते हैं, तो वो आपकी अपनी शरदा है। जिमें कहते हैं ना, जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना मिठा मिलेगा, ज़्यादा मिठा सेहत से चंगा नहीं, इसलिए असी थोड़ा करांगे। पिलाटस हो गया, टिटलिस हो गया, वो सब असी स्किप कर देता है दोस्तों। हमने करना है लॉटर ब्रनन कवर एंड उसके बाद हमारा अभी भी इंटरलाकन अच्छे से हमने देखा ही नहीं, अभी सिर्फ हमने इंटरलाकन में सैर ही करी थी कल जब राशन पानी लिया था, वो भी कवर करेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे। वी हैव कपल मोर डेज हियर एंड देन वी गोना गो अगेन।
पूरा ग्रिंडलवर्ल्ड घूम लिया, बड़ा बढ़िया है। देखो कितना बढ़िया सेंटर प्लेस टाइप आ गया। यहाँ शॉप टैक्स फ्री लिखा हुआ है, इधर पीछे है, सामने है देखो। हाँ बेटा उस तरफ ही जाना है अब हमने। चलो बाय कर दो भैया ग्रिंडलवर्ल्ड को। ओके जी चला जाए। ओ आई थिंक दिस इज़ द स्टेशन जरा नहीं यार, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन है, मेरे को लगा यहाँ का ट्रेन स्टेशन है। जस जी अभी चल रहे थे, फिर से वही साइड वॉक ही थी, और वही साइड वॉक से जस जी नीचे उतर रहे थे एंड फिर से एंकल पे लग गई। गोडे पे तो नहीं लगी? लगी है। हो नहीं खून तो नहीं आया। अब हाइट रियली। और 1 मिनट पहले हम बोल रहे थे कि बंदा गिरे ना। ऐसा होता है कि मेरे को नजर नहीं आता साइड ना। जस्ट मेरे पास ना ऑइंटमेंट पड़ी हुई है गाड़ी में। हाय रब्बा। और होना भी लास्ट मिनट में। दिस वॉज लाइक अ सेटबैक। हमें लगा क्या हो गया, एकदम से जस्ट चलते चलते जस्ट का पैर मुड़ा। ये जो पटरी है आप देख रहे हो साइड वॉक है, इससे पैर मुड़ा एंड जस्ट फेल डाउन। फिर से पैर वहीं मुड़ गया जहाँ पे अभी मुझे लगी थी, अब जस जी को लग गई। एंड बिलीव मी लाइक मेरा तो त्राई निकल गया। मुझे लगा क्या हो गया, कहीं फ्रैक्चर हो गया, और अब ना करे हेयर लाइन फ्रैक्चर एकदम हो गया हो। एंड वी वर ऑन अ ट्रिप हेयर एंड Day 2 ही हुआ था अभी तो। एंड हमें लगा क्या होगा। बहुत ध्यान से जस जी अब देखो लिम्प कर रहे हैं। अभी मुझे लगी थी, अब जस जी को फिर से वहीं लग गई। पता नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है सच में। वी बोथ आर टुडे इंजर्ड। कैसे ये काम चलेगा, वापस जाना पड़ेगा या वेस्ट हो जाएगा ट्रिप। अब ना हम कहीं नहीं जा रहे, अब सीधा घर जाएंगे। आज फिर से मसे गिट्टा ठीक हुआ था। अभी तो पूरा ठीक नहीं था। बताओ आज सुबह यू वर सेइंग मतलब आराम धीरे धीरे आएगा, बट तुमने ना मलने छोड़ दिया था उसको। जस्ट पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ के 1 मिनट मल लो। नहीं जस्ट बिना मले नहीं जाया जाएगा। इट रियली स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ मी। मैं जाती हूँ, जाके ये पे करके आती हूँ। जस जी को मैंने कहा अंदर बैठो। हाय बड़ा डर गई मैं, बड़ा ज़्यादा मेरे को टेंशन हो गई एकदम से। जस जी फेल डाउन। अपना पता नहीं क्या हो रहा है, ये ना पैर का मसला ठीक ही नहीं हो रही। थोड़े दिन तक वो क्रीम मली थी, आराम था। अब फिर से जाके आइस पैक की सिकाई करते हैं, रब करे ज़्यादा पंगा ना पड़ा। लेकिन ना वो ऑलरेडी घायल टाइप है ना, जो इन्फ्लेमेटेड है अंदर से, तो शायद इसीलिए उसमें की जान नहीं होती। चलो जी पार्किंग पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं। आज का दिन कुछ अजीब था। पहले मुझे लगी चोट सर पे मत्थे पे, बचाव हो गया रब की दया से, और अब जस को लगी। पता नहीं द यूनिवर्स वाज काइंड ऑफ टेलिंग अस टू स्लो डाउन, टेक रेस्ट। पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत आनी थी, जो छोटे में हमारा काम टल गया। यार तुम्हें ऐसे तो नहीं करना पड़ता काम। गाइस देखो कहाँ चढ़ के वो सफाई करने जा रही है वो जस्ट जा नहीं रहा। नानी है। हाँ जी। तो बस जी वही खतरनाक रास्ता आ गया, डर लग रहा है फिर से मुझे। अब मैं कैमरा बंद करती हूँ, आपसे अभी बात करते हैं। फाइनली जी अपने घर आ गए हैं, थैंक्स टू जस जी। घायल जख्मी हालत में भी जस जी ले आए हैं घर। अरे वो पता नहीं अब है क्या। जाके ना शूज उतारो और फिर देखते हैं कि आइस आज अब ना आइस लगाते हैं। हाँ। अंदर पड़ा हुआ है आइस पैक, तो वो कहते हैं ना कि नई चोट पे तो फल है। हाँ इधर भी और इधर भी दोनों तरफ फल है। हमारे जाने तक लाल हो जाएंगे एप्पल। पेड़ हैं ये, सेब नहीं है, पेड़ नाशपाती टाइप है। तो थैंक्स टू जस जी जो ले आए। हमने ना अगली अट्रैक्शन कैंसिल करी, हमने कहा घर चलते हैं। एक ही टाइम पे मतलब 2 हफ्ते के गैप में सेम पैर मुड़ गया यार। मतलब आप भी हंस रहे होगे मेरे पे, मैं भी, आप हंस रहे हैं अपने हाल पे। पता नहीं हमें हुआ क्या है। मेरा इधर आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये लंबा पूरी झरीट पड़ गई है, इधर खून सा आ गया है। अभी जाके जस जी की दवाई लगाते हैं और जस जी को भी देखते हैं क्या एग्जैक्टली हुआ है। आई होप ज्यादा ना लगी हो, शूज पहना जाए। अभी जाके ना सिकाई करेंगे, तो सिकाई करके और पुट योर फीट अप एंड सेट। मुझे तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, अगर मैं हाथ लगाऊं तो हल्की दर्द हो रही है, नहीं तो ज्यादा नहीं हो रही। दुनिया को कोई काम होगा लेकिन आर्या को एक ही काम है, मक्खियां मारना। यहाँ पे मच्छर नहीं है बट आर्या को मक्खियां बड़ी तंग करती हैं, बग्स और मक्खियां, क्योंकि ना बाहर बहुत ग्रीनरी है। तो हमारे तो बिल्कुल एयरबीएनबी के जो होस्ट, ये बाकी मेरे कपड़े धुले हुए हैं लेफ्ट पे ना गाइज, लेकिन आर्या ना बनकर गुमा हो जाएगा बहुत।
मॉस्किटो नेट लगी तो हुई है, तो आर्या सारा टाइम मक्खियां मारती रहती है कि मक्खियां फ्लाइज वाटर लेके हाथ में, लेकिन ये सीख गई है यहाँ पे आके मक्खियां मारना। बाकी जस जी की अभी सिकाई हो रही थी। ये देखो आइस पैक पड़ा हुआ है, काफ़ी आराम है, रब दा शुक्र है ज़्यादा नहीं लगी। एंड मेरे को भी लग रहा था कि मेरे को ज़्यादा ना लगे, मैंने आके मुंह हाथ धो के अपना ऑइंटमेंट लगाई है, मेरे पास पड़ी हुई थी, तो एंटीबायोटिक वाली जो जस जी को मैंने लगाई थी ना जब चोट लगी थी गोडे पे, वही हम लेके आए हुए थे, मैंने वो लगाई है, तो आई थिंक इट इज़ फाइन। इट जस्ट लुक्स लाइक सिंदूर राइट नाउ। ये फैल गया है, बस पता नहीं क्या हो गया एकदम से ना। आज वो इट वॉज राइट इन द मिडल। हम लोग वापस आ रहे थे ग्रिंडलवर्ड फेयर से, हम नीचे जैसे ही उतरे वहाँ पे सामने एक बड़ा सा डंडा सा लगा हुआ था जिसपे ना काफ़ी सारे कोट हैंगर जैसे हुक्स थे। और क्या हुआ, सामने से गाड़ी आई, मैं साइड हुई, और जैसी मैं साइड हुई वो जो डंडे बाहर निकले हुए थे वो ठा मेरे सर पे लगे। मैंने भी नहीं देखा, मेरी हाइट पे ही थे, तो मैं गाड़ी को देख के साइड हुई, गाड़ी को देख के जैसी साइड हुई वहीं पे वो ऊपर वो लगे हुए थे, तो बहुत ज़ोर से लाइक कॉन्कशन टाइप हेड पे लगी, बहुत दर्द हुई उस टाइम, तो पूरा झन्ना आ गया जैसे सिर ना आगे पीछे। फिर आइसक्रीम हेल्प्ड अ लिटिल बिट, लेकिन उसके बाद काफ़ी अजीब सा लग रहा है तब से। मैंने कहा आराम करते हैं, घर चलते हैं, देयर इज़ नो नीड टू स्ट्रेच एंड ड्रैग योर डे, क्योंकि जस जी को भी लगने के बाद मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा दिक्कत हो जाए, हमें लेट हो जाए। मैंने तो बिल्कुल ड्राइविंग नहीं की यहाँ पे, तो मुझे थोड़ी सी था, बट हाँ अगर करना पड़ता तो करती, बट रब दा शुक्र है जस जी ने संभाल ली। अब बस घर आके थोड़ा आराम कर रहे हैं, फिर खाना खुना खाएंगे, फिर सोएंगे आज टाइम से, क्योंकि जितना आराम करेंगे कल सुबह होपफुली विल बी इजी ऑन अस। ये ना बार बार आ जाती है, ये बार बार आ जाती है, आर्या को प्यार करती है बहुत। वो देखो, इज इट टाइम टू गेट अ डॉग? नो वे, वो देखो वो बैठ गई, सेट करूंगी तो प्यार मिलेगा। वो देखो बैठ गई। बच्चा भी कैसे हमारा लग गया। मेरा बॉस होता था जो रिटायर हो गया अब, वो मेरे को बड़ा हंसता था कि तेरी बच्ची ना पप्पी को बड़ा लाइक करेगी, वाई डोंट यू गेट अ पप्पी। तो मैं हंसता था, मैं ना जी ना, मतलब ही नहीं, इतना काम है पप्पी का मैं नहीं कर सकता, इनको घुमाना ले जाना, तो इनकी के मामले में हम इतना डरते हैं। इनकी जो है आप उठाना, समझ रहे हैं ना आप, तो मैं नहीं कर सकता। तो वो कहता था मेरे को तेरी बच्ची ने जो तो पसंद करने हैं ना ता तू लेके आना पैना तेनू। मैं हंसता था मेरे पे बहुत। उसकी छोटी सी एक क्लिप है पुरानी, पता नहीं अब है कि नहीं, मैंने फेसबुक पे डाली थी एक बारी, उसमें मैं इसको कह रहा हूँ व्हाट डज डॉग से, ये कहती है 2 मिनट रुक के बो बो। मेरा बॉस मेरे को कहता है वो रुकी है, इसका मतलब उसको पता नहीं है, ले गया घर में अच्छे से, शी विल नो इट बेटर देन। एक दिन ना हमारे पड़ोसी ने के पास ऐसा ही सेम डॉग था, मैक्स, तो वो आर्या वॉक करवाने लेके जाती थी शाम को ना, कि वॉक के लिए मैं लेके जाऊंगी, तो वो कहती थी उनको कि कैन आई टेक मैक्स फॉर अ वॉक। तो वो एक दिन जा रही थी, मैंने वीडियो बनाई और मैंने डाल दी फेसबुक पे। तो फिर जस जी के बॉस ने, सेम बॉस ने लिखा था लुक्स लाइक समबडी नीड्स अ डॉग। वो देखो कैसे प्यार कर रहा है। वो देखो लेट जाती है। और करो, मैं कहती है, मैं एक्चुअली मैं पागी जगह से ना, तो उसने मेरे को देखा ही नहीं है, मैं तो इतना उसको गया ही नहीं उसके पास, तो उसने देखा ये कौन आ गया, वो भाई साहब इतनी तेज अटैक करती हुई आई एकदम ना, फिर उसने बच्ची को देखा, आके बैठ गई उसके पास। फिर टेल में बैक करना स्टार्ट हो गई। मैंने कहा ये उल्टा हिसाब हो गया, प्यो माँ प्यो बचाते हैं, इधर बच्ची ने बचा लिया प्यो को। वो बड़ी खूंखार लग रही थी उस टाइम, पहाड़ी डॉगी है ना, मेरे को, मैं डर गया था, मैं भाग भी नहीं सकता था। मेरा और गिरा ना दे एकदम से। लेकिन आइस पैक से बड़ा आराम आ रहा है, मैं बहुत नॉर्मल फील कर रहा हूँ अब सच में। लगाते चलो। आज आपको स्विट्जरलैंड में भी घर की वीडियो ही दिखा रहे हैं, बाहर तो हम दोबारा उसके बाद गए नहीं, लॉटरमैन जाने का जो चांस था वो थोड़ा सा मिस हो गया है, बट मैं ना हमेशा टाइम एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, मेरे को पता है नहीं दूर आना होता बंदे ने ना, तो समय की काट नहीं होनी चाहिए। आई हैड अ डिफरेंट प्लान, देन आई एक्सटेंडेड सम डेज हियर बिकॉज आई वाज लाइक स्विट्जरलैंड कोई बार बार नहीं जानता, फालतू रह लेने आ, लेकिन ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि तसल्ली नाल ते रवांगे, उसी से हमें फ़ायदा ये है कि अब हमारे पास वी हैव टाइम दैट वी कैन कवर द स्पॉट्स दोज वी वर नॉट एबल टू डू टुडे। कल के लिए वो रखेंगे। आज MTR में क्या रोटी बन रही है आपको दिखाएंगे। अभी मैं ना मैच देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैच आ नहीं रहा इस पे, स्विट्ज़रलैंड में ये क्रिकेट का आता नहीं चैनल, वैसे केबल वगैरह है, तो मेरा वो चल नहीं रहा, और मेरा ना वो VPN सर्विस इसलिए ली हुई है, सर्फशार्क VPN ना,
ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪਾਸਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ और पता नहीं कहाँ वो रीसेट ही नहीं हो रहा। तो सर्फशार्क वीपीएन के कस्टमर केयर में बात करते हैं एंड फटाफट अपना पासवर्ड रीसेट करके मैल लगाएंगे। बट या जस के पैर की वजह से मैं बहुत डर गई थी। तो बस हमने यहाँ पे खाना खाया, वी लाइटेंड आवर मूड। जस बहुत हिम्मत से जस ने काम करा एंड ही डिडंट लेट अस नो ही वाज इन अ लॉट ऑफ पेन। ही टोल्ड अस लेटर कि मेरा ना एक्सेलरेटर से बार बार पैर हट रहा था। अब आई कुड नॉट ड्राइव, नहीं तो मैं ड्राइव कर लेती क्योंकि आई वाज़न्ट द डेजिग्नेटेड ड्राइवर। जहाँ आइया जाती है ना ये वहीं आ जाती है डॉग इसके पीछे। अभी आइया यहाँ गई बाहर गार्बेज फेंकने, उसको लगा आइया बाहर आ रही है, ये यहाँ से चल के मेन डोर पे चली गई आगे। अब बैठ ही गई है, देख कैसे बैठी हुई है। अब उसने दोनों चीज़ें हैं, अपने मालिक पे भी नज़र है उसकी कि मालिक जब हिलता है तो हिल जाती है। तो ये भी सोचो कि डॉग इज सो वफादार कि तुम जितना मर्जी कोई प्यार कर ले, जो मालिक है ना वो मालिक है। क्यों? मालिक जैसे ही जाता है ना एकदम से उठ के चल पड़ती है उसके साथ। फिर मालिक ने बोला कि उधर जाके बैठ जा, हाँ उनके पास जाके बैठ जा, तो आ गई। मतलब मालिक से परमिशन लेके, सोचो आप। यहाँ पे हमने खाना खाया। आर स्वीट लिटिल बेला डॉगी ने हमारा मूड थोड़ा ठीक करा। गाइस ये देखो नज़ारा इतना प्यारा है, हम यही बोलते रहते हैं हमेशा। साथ अपना जस जी मैच देख रहे हैं, सर्फशार्क वीपीएन, थैंक यू। और ये हमारी पेपरमेंट ग्रीन टी साथ खाने के बाद एंजॉय कर रहे हैं। इज फीलिंग मच बेटर विच इज गुड। बहुत आराम है। आइस पैक लगाया है सूजन। यहाँ पे ये वाला पूरा हो गई है, ये वाला गिट्टा, सॉरी ये वाला। इट्स वो जैसे पहले था ना, पहले तो पूरा इतना मोटा यहाँ पे भी था। ये सुबह नहीं ना पता। हाँ अभी फिर से करना रात को। साथ जस जी मैच देख रहे हैं। कितना प्यारा वेदर है, बहुत अच्छा माहौल है। कांट गेट इनफ ऑफ इट। थैंक्स फॉर द ब्यूटीफुल। नेहा जी क्या आइडिया होता है कहाँ चलना है अगला ना? हम बस बनाते जस जी हैं, लेकिन सारा प्लान जस जी का होता है। आर्या एंड मी दोनों बैठते हैं, फिर अपना प्लान। ये दोनों रिसर्च करते हैं पूरा स्टार्ट टू एंड। एंड या इट्स सो रिफ्रेशिंग, इट्स सो नाइस कि बस इस बार तो चेंज ऑफ सीनरी हमारी बहुत ही खूबसूरत हुई है रब की दया से। इतना सुकून है इस जगह पे एंड इट इज़ टोटली वर्थ इट कि ये जगह कितना ज़्यादा अपने में खूबसूरत है। सच में इससे ज़्यादा खूबसूरत आई हैवंट सीन एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। लोग तो यही कहते हैं, यही सर्वश्रेष्ठ यही है जगह। हर चीज़ को स्विट्जरलैंड से कंपेयर करा जाता है। इट्स द बेंचमार्क। इंसान खूबसूरती देखता है तो कहता है ये तो स्विट्जरलैंड है, और ये असली है। जैसे हम कहते हैं इंडिया का स्विट्जरलैंड कश्मीर है, हम कहते हैं कनाडा का जैस्पर बैंफ है, एंड यू नो लाइकवाइज सो एवरी प्लेस इज कंपेयर टू दिस ब्यूटी। बट तो फिर एक्चुअल ब्यूटी तो आप सोचो कितनी सुंदर है ही। कभी नहीं सोचा था इन पहाड़ों में बैठ के हम चाय पियेंगे। तेरी फ्रेंड नहीं है यहाँ पे, आ गई है बेला। आर्या तेरी फ्रेंड आ गई है। हे बेला, बेटा मैं सॉरी, जस जी उसको कह रहे हैं सॉरी। तो उसके पैर लग हाँ जी, ये आके बैग ही है, ये आती है और बह जाती है। ये सारा दिन बाहर घूमती है और खूब सारा पार लेती है हमसे। गंदी गंदी होके आती है सारी, फिर इसके फर को साफ करो। अब ये खुश है क्योंकि दिन के टाइम ना इसको बहुत गर्मी लगती है, ये बेचारी हाफती रहती है, लेकिन अब शाम वेले ठंडी ठंडी हुई है। नीनी कब करनी है तूने? यू आर सो लकी टू बॉर्न इन स्विट्जरलैंड। जैसे इसको कोई ज्ञात ही नहीं है ये स्विट्जरलैंड में रह रहा है बेचारा ये फार्मर। जजी कर लो, आर्या ने बोला है। मैं उसके सामने ही करूंगा ना। मैं उसको मैसेज करती हूँ, आएगी वो बाहर। -30 -40 In Canada. In which? Saskatchewan, it's on the west side of Canada. In the, yeah. Yes, I have been 5 times in Canada. Oh, really? Where in Canada? Yes, I first I was Calgary, from Calgary, Banff, Jasper. Yeah, it is very beautiful. Yeah. Ellsbury and Yeah. We are 6 hours from Calgary. Yeah, the glacier. Yeah. Yeah. We have been there too a couple times. Yeah. So it's very nice. But we like Switzerland. वो ओनर बता रहे हैं कैसे उन्होंने क्या क्या ग्रो किया हुआ है, सारा वेजिटेबल्स दिखा रहे हैं। काम बहुत करते हैं सारा दिन।
कहते हैं पूरी जगह हमारी है, इस विलेज में सिर्फ 4000 लोग रहते हैं। कहते हैं मैं यहीं पैदा हुआ था, लेकिन मैं इंग्लिश पढ़ने वैंकूवर गया था और मैं बैंफ वहाँ से पूरा, फिर मैं बैंफ, जैस्पर, रेवलस्टोक पूरा रोड ट्रिप करके 1 महीना रुका था इंग्लिश सीखने के लिए। इंग्लिश सीखने आए, वैंकूवर आए थे। अच्छा, हाँ, वैंकूवर कहते हैं मैं बैंफ, जैस्पर, कैलगरी, वैंकूवर में इंग्लिश पढ़ी 1 महीने और रोड ट्रिप करी। रेवलस्टोक गया, बड़ा प्यारा टाउन था, छोटा हमारे जैसा। हाँ हाँ। एंड वी ऑल्सो स्पोक विद आवर लैंडलॉर्ड। यहाँ पे बहुत ही अच्छे लोकल्स हमें यहाँ पे मिले विलेज के बारे में, और हमसे बातें शातें करते रहे। हम शाम को इनके साथ हमने टाइम बिताया, बड़ा अच्छा लगा टू जस्ट स्लो डाउन एंड डू नथिंग। इसलिए ज़्यादा दिन थे तो हमने थोड़ा सा लीजर कर लिया, शाम को पज नहीं करी कि हमने बैक टू बैक अट्रैक्शंस बुक करी हुई थी। सौरभ की दया से आर इवनिंग वेंट फाइन। अब कल सुबह देखते हैं क्या होता है, कैसी होती है हमारी तबीयत, आगे के कुछ दिन कैसे निकलेंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट।